अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो चले हम मज़ीद दिवाली के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ दिवाली के बारे में कल पढ़ा था, जैसे कि ये हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है जो पहले से ही बहुत पुराने ज़माने से मनाया जाता था। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी है उन्होंने एक फ़तह पाई थी, उन्होंने एक जंग को जीता था। तो उसी खुशी में जब वो लौट कर आते हैं फिर अपने घर, तो लोग खुशी मनाते हैं और इसी खुशी पर एक त्यौहार मनाते हैं जिसको हम दिवाली कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हम मनाते हैं, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तब हम ये दिवाली मनाते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ना है। दिवाली के त्यौहार पर छोटे और बड़े नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं। इसके अलावा आतिशबाजी पर भी बहुत सा रुपया खर्च करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये दिवाली का त्यौहार होता है तो जो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, हर कोई जो होता है वो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनता है, साफ़ कपड़े पहनता है। ठीक है, जैसे हम करते हैं, मुसलमान ईद के दिन करते हैं, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहा धोकर ईदगाह जाते हैं, वैसे ही ये भी नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। आया समझ। और एक दूसरे को तोहफे देते हैं, चाहे पड़ोसी हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, हर किसी को तोहफे देते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर आतिशबाजी करते हैं दिवाली के दिन। ये आतिशबाजी क्या होती है, यानी कि खूब पैसे खर्च कर देते हैं पटाखों पे। ठीक है, तो बहुत सारे पटाखों के किस्में भी होते हैं, तो वो जलाते हैं, फोड़ते हैं या हवा में उड़ाते हैं, उसको हम आतिशबाजी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि कितनी आतिशबाजियाँ हो रही हैं, तो उसी को हम आतिशबाजी कहेंगे। तो बच्चे इस दिन खूब आतिशबाजी करते हैं। आया समझ। तो आगे बढ़ेंगे। दिवाली पर बाज़ारों और घरों को ख़ास तौर से सजाया जाता है। हलवाई की दुकानों पर ख़ास रौनक होती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये दिवाली आती है तो बाज़ारों और घरों में क्या करते हैं, हम अपने घरों और बाज़ारों को अच्छे से सजाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, खुशी का त्यौहार होता है। तो हम बाज़ारों को भी बहुत अच्छे से सजाते हैं, अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, खूब सजावट करते हैं। आया समझ। और हलवाई की दुकान पर रौनक होती है। रौनक मतलब एक मतलब कि एक अलग ही मज़ा होता है, देखने के लायक होता है। सारा बाज़ार, हलवाई की दुकान पर बहुत सारी चीज़ें बनी होती है इस दिन। ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है। हर घर में मिठाई आती है, जिसे खाकर बच्चे बड़े सब ही लुत्फ़ उठाते हैं। रात को लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो हर घर में इस दिन मिठाई आती है, चाहे तोहफे के तौर पर या हम हलवाई की दुकान से लाते हैं, लेकिन घर में तो मतलब मिठाइयाँ होती ही होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, जब ये बच्चे, आप जैसे बच्चे होते हैं, ये हिंदू के बच्चे, तो वो खाते हैं और खूब मज़े करते हैं। ठीक है, तो लुत्फ़ मतलब मज़ा करना। ठीक है, मज़े करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है उनको। और फिर शाम को क्या होता है कि लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। जब दिन भर ये खूब शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं, तो शाम को क्या करते हैं फिर, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। आया समझ। दिवाली के त्यौहार की एक ख़ास बात यह है कि इस दिन शाम से ही पटाखे सर किए जाते हैं। गलियों बाज़ारों में बच्चों की टोलियाँ जा बजा पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार, महताबी और हवाइयाँ चलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ये शाम का वक्त आता है तो उस वक्त बहुत ही मज़ा होता है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं वो बहुत ही आतिशबाज़ी करते हैं, जो कि एक तरह से गलत ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे मतलब खर्च करते हैं पटाखे फोड़ने में। बहुत बहुत सारी चीज़ें, फुलझड़ियाँ, जब हम एक तरह का पटाखा होता है जिसमें फिर फूल जड़ते हैं,
ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، آتش بازی کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوائیاں چلاتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ پٹاخے کیسے پھوڑتے ہیں، کیسی کیسی قسمیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن شام کے ٹائم پہ یہ اپنی ٹولیاں بناتے ہیں، اپنے گروپس بناتے ہیں یہ بچے، اور پھر اپنے اپنے گروپس میں ایسے چیزیں آتش بازیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیا سمجھ؟ ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔